कैसा लग रहा है वंदे भारत आज चलने वाली सीधे जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एंजॉइंग अ लॉट। कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि जिन्होंने जो USBR प्रोजेक्ट है 34,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये है। हाँ सर, ये सिर्फ मोदी जी की सरकार से है कि हम सारी जो हमारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये मोदी सरकार ही पूरी कर सकती है सर। अभी हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये वंदे भारत रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसमें सफ़र करने वाले हैं। देखिए तिरंगा झंडा भी उनके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ऐसा लग रहा है वंदे भारत के कोच में बैठे हुए हैं आप सीट पे, कैसी फीलिंग आ रही है? बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। बदलाव आ गया है प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 से आए हैं, कश्मीर कितना बदल गया? कश्मीर तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, ये सब जानते हैं। लग रहा है चिनाब रिवर से होते हुए जाएगी, चिनाब पे बना हुआ इतना चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे रेलवे ऊंचा। मैं मानता हूँ ईफिल टावर से भी ऊंचा है चिनाब का ब्रिज। पहली बार मैंने खुशी के दिन में जब वो सबसे ऊंचा पुल देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि कभी ऐसा भी हो सकता था। हम इस पुल कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ईफिल टावर का हमारा ख्वाब तो ऐसे ही रह गया। लेकिन जो ये पुल हमने देखा ईफिल टावर से भी ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। पहले का कश्मीर और मोदी जी के आने के बाद का कश्मीर, कितना बदलाव देखा आपने खुद? ये तो बहुत ज़्यादा बदलाव है, ये पूरी दुनिया जानती है कितना बदलाव है। प्रधानमंत्री आपको देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अभी हम इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जम्मू से जाने वाली श्रीनगर की ओर जाने वाली जो वंदे भारत है, लगभग अब 20 कोच होने वाले हैं। पहले 18 कोच हुआ करते थे, अब 20 कोच हो रहे हैं, तो जिससे अब जो और तेज़ी रफ्तार से जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से। जो देश के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब रिवर, उसके ऊपर से चिनाब जो ब्रिज है, जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसके ऊपर से गुजरेगा। और एक तरीके से जो पहले सपना हुआ करता था 1997 में जो आधारशिला रखी गई थी कि USBRL, आज वो पूरा एक तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ पर कायम होता दिखाई दे रहा है। और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसको हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ पर एक तरीके से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और पीछे मेरे देख सकते हैं ये वही ट्रेन है जिसको आज यहाँ से रवाना किया जाएगा और इसका एक तरीके से 2 मई से इसका एक तरीके से कॉमर्शियल रन भी स्टार्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है? आप तो तिरंगा लेके चल रहे हैं और इनॉग्रेट होने वाला जम्मू कश्मीर सही मायने में आज होने वाला है। बिल्कुल जी, आज तो पहली ट्रेन है। हम जब कटरा से चले भी तब भी हम पहले दिन पहले डब्बे में पहली सीट में गए थे और आज भी हम बच्चों के साथ पहले दिन पहली सीट और पहले डब्बे में ही जा रहे हैं जम्मू से। हम सब मोदी जी के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं रेलवे डिपार्टमेंट के और मोदी जी के, जिन्होंने इतना अच्छा सौगात दिया पूरे हिंदुस्तान को। और इसका लुत्फ उठाने आज मुझे लगता है सारा जम्मू ही आ रहा है। लग रहा है वंदे भारत में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद कश्मीर में पहुंच जाएंगे आप। वंदे भारत में तो पहले भी बैठे हैं, बट जो कश्मीर जाने का आनंद है वो अलग ही है। क्या कहना चाहेंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आपको सुन रहे होंगे? सुन रहे हैं तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सोचा है और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से सोचते रहें। कैसा लग रहा है सर? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर कि हम जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सर। पहले तो ये सपना ही था एक तरीके से, क्योंकि 1997 से USBRL प्रोजेक्ट चल रहा था, कभी पूरा ही नहीं हो रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरा भी और अब वंदे भारत भी मिली। नहीं बिल्कुल सर, मोदी जी के आने के बाद हमें जो इतनी अच्छी ये सौगात मिली है जम्मू से श्रीनगर, ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से बुलेट ट्रेन का भी सपना जो हमारा है वो भी पूरा हो। जम्मू कश्मीर में बुलेट ट्रेन भी चले, वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश के अनुसार। पहले तो बारामूला से श्रीनगर तक था, उससे आगे बनाल पहुंचा, बनाल से अभी कटरा से जो वंदे भारत चल रही है श्रीनगर, अभी आज जो इसकी एक्सटेंशन हुई है जम्मू से श्रीनगर, ये बहुत एक माइलस्टोन है रेलवे के लिए और लोगों के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों का सपना साकार किया है कि जो पहाड़ों से बीच होके जाएंगे, जो लोग दृश्य देखेंगे। सफर तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जितना खूबसूरत सफर होगा वो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं, उसका जितनी भी तारीफ करें वो कम है। तो ये है पहला लुक जो हमारी जम्मू से कश्मीर की ओर जाने वाली है। पूरी सज धज के तैयार हो चुकी है हमारी वंदे भारत। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भगवा कलर में वंदे भारत की खड़ी हुई है और यहाँ से ये जाएगी कश्मीर तक का सफ़र। लगभग 277 किलोमीटर का जो BRL प्रोजेक्ट है उससे ये जाएगी। ऐसा लग रहा है जम्मू से कश्मीर सीधे वंदे भारत में? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग जम्मू से अब सीधा श्रीनगर जा पाएंगे, परेशानी नहीं होगी बाय रोड या चेंज करने में। अच्छी खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि रेल से सीधे कश्मीर? सोचा था, क्योंकि एक रेल कर्मचारी है तो ये सोचा था और ये भरोसा था अपनी सरकार पर और रेल पर कि कभी ना कभी तो जम्मू से श्रीनगर सीधा जुड़ेगा ही। कितना समय और पैसा बचेगा और यहाँ से कश्मीर जाने में कितना फायदा होगा इस ट्रेन से? बहुत समय बहुत बचेगा और मेन परेशान नहीं होना पड़ेगा बार बार ट्रैक चेंज करके फिर जाने में, तो आसान हो जाएगा और पैसा भी बचेगा और समय भी। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी और अश्विनी वैष्णव के लिए क्या कहेंगे रेल मिनिस्टर?
अभी उनके लिए तो ये कहना चाहूँगी कि उनकी सरकार के रहते हुए ये सब हो पा रहा है तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नमस्कार, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही वंदे भारत है। लगभग 20 कोच का ये वंदे भारत रहने वाला है। USBRL जो प्रोजेक्ट लगभग 34,000 करोड़ से की ज़्यादा की लागत का ये USBRL प्रोजेक्ट पूरा बना है। आज उसी पर ये वंदे भारत चलेगी। लगभग 20 कोच होने वाले हैं। पहले जो वंदे भारत आपने देखी थी जो माता वैष्णो देवी के धाम कटरा से होते हुए कश्मीर तक जाती थी, जब लोगों की इसमें एक तरीके से भारी डिमांड आने लगी उसके बाद आज जो जम्मू कश्मीर नाम पूरा एक हुआ करता था, आज वो एक तौर पे साफ तौर पे सही मायने में रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर अब हो चुका है। क्योंकि जम्मू से 6:30 बजे 6:20 की ये ट्रेन हर सुबह चलेगी, मंगलवार को छोड़ के सप्ताह में 6 दिन चलेगी और ये कश्मीर में पहुंच जाएगी। और उसके बाद कश्मीर से भी एक ट्रेन 8 बजे वहां से निकलेगी और यहाँ जम्मू तक पहुंचेगी। आप अभी हम मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आने वाले हैं और रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ पर आने वाले हैं और इसी वंदे भारत को एक तरीके से हरी झंडी देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद इसका ट्रायल रन एक तरीके से रन शुरू हो जाएगा और हम आपको कश्मीर तक की इसकी यात्रा दिखाएंगे। एक तरीके से वंदे भारत जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से अपनी प्रसिद्धि पा चुका है और पीछे मेरे आप देख सकते हैं बिल्कुल भगवा कलर में एक तरीके से ये ट्रेन अब रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कैसा लग रहा है वंदे भारत आज चलने वाली सीधे जम्मू को कश्मीर से जोड़ेगी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एंजॉयिंग ए लॉट। कर हम जब लास्ट टाइम भी चली थी कटरा से तब भी हमने फर्स्ट विजिट किया था वहाँ से, और आज हम कटरा से श्रीनगर, आज हम जम्मू से श्रीनगर। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि जिन्होंने जो USBRL प्रोजेक्ट है 34,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत का ये है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि उनके ही टाइम में ये पूरा हो पाया है? हाँ सर, ये सिर्फ मोदी जी की सरकार से है कि हम सारी जो हमारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ये मोदी सरकार ही पूरी कर सकती है सर। तो वंदे भारत को देखकर बैठकर इसमें कितना अच्छा लग रहा है आपको? सर हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे इवन कि हमने अपने बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी कराई है इसके लिए, स्पेशल ट्रेन इसी के लिए सर, हम अपने बच्चों के लिए। तो कैसा लग रहा है कि अब मॉडर्न में जो इंडिया है उसमें मॉडर्न हमारी अब ट्रेन होने वाली है? और एक तरीके से रेल मिनिस्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे अश्विनी वैष्णव जी के लिए? सर रेल मिनिस्टर का सर ये सब मोदी जी की है। तो खुश हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है वंदे भारत की कोच में बैठे हुए हैं आप सीट पे, कैसी फीलिंग आ रही है? बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हम कई बार पहले भी वंदे भारत में सफ़र कर चुके हैं। मैं खिलाड़ी हूँ इंटरनेशनल और अपने घर जा रहा हूँ कश्मीर। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, बारामूला जम्मू कश्मीर का। जी जी। तो कितना बदलाव आ गया प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 से आए हैं? कश्मीर कितना बदल गया? कश्मीर तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, ये सब जानते हैं। और इसके अलावा ये जो ट्रेन पहली बार आज शुरू हो रही है, आज 30 अप्रैल सन 2026 दिन वीरवार और 9:30 का समय हुआ है, 9:45 बजने वाले हैं। अभी ट्रेन इनाग्रेट होने वाली है। CM साहब सामने बैठे हैं, हम देख रहे हैं सारा नज़ारा। तो जैसे इनाग्रेट होगी तो हमें कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी, क्योंकि हम पहले जाते थे, बड़ा किराया लगता था, रास्ता बंद रहता था, भेड़ बकरियों वाले आ जाते थे, टाइम वेस्ट होता था। लेकिन वो जो टाइम वेस्ट का सिलसिला वो ख़त्म हो गया। हमारे पिछले 2 दहाइयों से जो बेसब्री से हमें इंतज़ार था वो दिन हमारा आज का है, खुशियों का दिन है। जैसे आप प्लेयर हैं, आपके मैचेस होते हैं, काफ़ी समय ऐसा होता है कि सड़क मार्ग में काफ़ी समय लग जाने से मैच भी छूट जाते हैं। कई बार हमें ऐसा हुआ है, कई बार हम बाय एयर भी गए हैं दिल्ली तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि इनकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी सेट की जाए। जिस तरह की जो पहली 2 ट्रेनें चल रही हैं, हम उसमें आते जाते थे, तो उनकी टाइमिंग में थोड़ा बदलाव करें और इसमें भी थोड़ा चेंज करें। कैसा लग रहा है? चिनाब रिवर से होते हुए जाएगी, चिनाब पे बना हुआ इतना चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे रेलवे ऊंचा। मैं मानता हूँ ईफिल टावर से भी ऊंचा है चिनाब का ब्रिज। पहली बार मैं पिछले साल 5 जुलाई सन 2025 को गया था, जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी का प्रकाश पुरब था। पहली बार मैंने सफ़र किया था, तो पहली बार मैंने खुशी के दिन में जब वो सबसे ऊंचा पुल देखा तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि कभी ऐसा भी हो सकता था। हम इस पुल कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ईफिल टावर का हमारा ख्वाब तो ऐसे ही रह गया। लेकिन जो ये पुल हमने देखा, ईफिल टावर से भी ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। पहले का कश्मीर और मोदी जी के आने के बाद का कश्मीर, कितना बदलाव देखा आपने खुद? ये तो बहुत ज़्यादा बदलाव है, ये पूरी दुनिया जानती है कितना बदलाव है। पहले ट्रेनें नहीं होती थी, अब ट्रेनें इन्होंने 2 वंदे भारत जो इनाग्रेट की थी। पहले जो 3 ट्रेनें चलती थी, अब आज 30 अप्रैल को जो जा रही है, हम खुशी से जा रहे हैं। हमें बड़ा बंद होता था, हिंसाएं होती थी। हाँ, वो तो चलो वो सियासी बातें हैं, मैं इनको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज खुशी का दिन है। आज हम बहुत खुश हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं और सीधा कनेक्ट हो रहा है। पहली बार कश्मीर जम्मू के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी इंडिया कश्मीर कनेक्ट हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और जितने भी पीछे राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर, आज सही मायने में जम्मू कश्मीर हुआ है। बिल्कुल, आज सही मायने में जम्मू कश्मीर हुआ है। और अभी जितने मीडिया वाले थे, सब लोग अपनी अपनी
सलाह दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे भी 2-3 बार आए थे तो मैंने भी अलग अलग तरह की बातें की। तो आप इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं तो हम वो भी बताना चाहते हैं। तो ये बताइए, जैसे अभी ये ट्रेन चल रही है तो इससे कितना फ़ायदा होगा लोकल कश्मीर और जम्मू के लोगों को? ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पहले तो हम रास्ते में बंद हो जाते थे। अब रास्ते का जो बंद होने का सिलसिला वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमें जाना होगा, यहाँ से डायरेक्ट टिकट हमारी बारामूला तक, श्रीनगर तक होगी। हम चाहते हैं कि ये ट्रेन बारामूला तक जाए। तो अगर प्रधानमंत्री आपको देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो ये अगर बारामूला तक हो जाए, जहाँ भारत का सबसे ऊंचा और सबसे आखिरी स्टेशन है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, और ये ट्रेन सिर्फ श्रीनगर तक है। कैसा लग रहा है? आप तो तिरंगा लेके चल रहे हैं और इनॉग्रेट होने वाला जम्मू कश्मीर सही मायने में आज होने वाला है। बिल्कुल जी, आज तो पहली ट्रेन है। हम जब कटरा से चले भी तब भी हम पहले दिन पहले डब्बे में पहली सीट में गए थे, और आज भी हम बच्चों के साथ पहले दिन पहली सीट और पहले डब्बे में ही जा रहे हैं जम्मू से। इतनी क्यों खुशी है? क्योंकि वंदे भारत तो पहले भी चल रही है। कश्मीर तो हम बड़ी बार गए हैं, वंदे भारत कटरा से भी गए हैं, लेकिन अब अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने शहर से जा रही है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। इसलिए हम आज अपने बच्चों को परिवार से सारी जगह छुट्टी रख के स्पेशल आए हैं इस ट्रेन में का लुत्फ उठाने। और हम मोदी जी का तहे दिल से आभारी हैं कि हमारी भोलेनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसमें भी ये ट्रेन बड़ा सहायक रहेगी। सारे यात्री बड़े आराम से दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बरसातों में रोड में थोड़ा दिक्कत रहता है, रास्ता बंद रहता है। तो अब तो बड़े आराम से भोलेनाथ के दर्शन होंगे। हम सब मोदी जी के आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं रेलवे डिपार्टमेंट के और मोदी जी के, जिन्होंने इतना अच्छा सौगात दिया पूरे हिंदुस्तान को। और इसका लुत्फ उठाने आज मुझे लगता है सारा जम्मू ही आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन लगातार हर बार ये कहता है कि आखिर क्या कर दिया मोदी जी ने देश में और कश्मीर में, क्या ही कर दिया है? वो तो जब कुछ दिन आपको पता है डिस्टर्बेंस रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो S-16 जो भी थे वो रशिया के उनके थ्रू देख ही लिया था सब हिंदुस्तान ने कि मोदी जी ने क्या किया था। पूरे हिंदुस्तान में कुछ बम गिरे थे, बट एक भी भारतीय को आंच नहीं आने दी थी। इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं हम। तो खुश हैं आप? और कितना फायदा हो जाएगा खासतौर पे जम्मू के लोगों को कश्मीर पहुंचने के लिए? हम तो बहुत खुश हैं, और जम्मू के लिए तो मैं कह रहा हूँ ये वरदान है, ये सौगात है, जो सुबह शाम दिन रात किसी भी मौसम में 24 आवर्स हम कश्मीर जा सकते हैं, और सुबह जाके थोड़ा पार्क में घूम फिर के शाम को आ भी सकते हैं। ये तो हम सोच रहे हैं कि अभी शुरू में हर हफ्ते शनिवार को जाएंगे और एतवार को आ जाएंगे। अब रेल मिनिस्टर भी आने वाले हैं, इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे खासतौर पे अश्विनी वैष्णव जी जब से आए हैं? वंदे भारत हो, वंदे भारत स्लीपर हो, अमृत भारत एक्सप्रेस हो, ये मिनिस्टर साहब जब से आए हैं तो इन्होंने हिंदुस्तान की अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि सारी ट्रेनें बंद कर देंगे और सबको वंदे भारत ही बना देंगे, ताकि हर भारतीय वंदे भारत में जाए और उसका समय बचे। देखिए, समय से ही तो देश प्रगति करेगा। 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो सोचिए देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये तमाम वो लोग हैं जो एक तरीके से इस वंदे भारत में यहाँ सफ़र करने वाले हैं, जो जम्मू से कश्मीर जाने वाले हैं, और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सामने मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में जो यहाँ लोकल पब्लिक आई हुई है, जम्मू के लोग आए हुए हैं, कश्मीर के लोग आए हुए हैं, जो अपने जम्मू से कश्मीर को जाने के लिए यहाँ से चढ़ेंगे। लग रहा है वंदे भारत में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद कश्मीर में पहुँच जाएंगे आप। वंदे भारत में तो पहले भी बैठे हैं, बट जो कश्मीर जाने का आनंद है वो अलग ही मतलब पहले मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ, वंदे भारत में बहुत बार गए हैं, लेकिन अब जो कश्मीर में जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम पैराडाइज में जा रहे हैं। पहले एक तरीके से जो देश का खजाना था वो एक तरीके से छुपा हुआ था, अब एक तरीके से पर्यटक भी आएंगे और बूस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर्यटक तो बहुत आएंगे, क्योंकि जब जम्मू से सीधा ये श्रीनगर तक 5 घंटे में पहुंचा देगी तो कौन नहीं जाना चाहेगा, हर एक जाना चाहेगा। फायदा क्या होगा? जैसे हम बिजनेसमैन की बात करें, पर्यटन की बात करें, यहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं। हाँ, यहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो आएगा वो सीधा श्रीनगर ही चला जाएगा, उसको जम्मू में भी आना है। जम्मू तीर्थ स्थान है, यहाँ पर इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आएगा वो जम्मू में नहीं आएगा, जम्मू में भी आएगा। पर ये है कि जो यहाँ से श्रीनगर पहुँच जाएगा 5 घंटे में, वो तो बहुत अच्छा है वंदे भारत। हम देश में खबरें सुनते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग जब से ये यूटी बनी है तब से नाराज चल रहे हैं मोदी जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नाराज, ये तो बस मीडिया का ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे नहीं, उल्टा ही है, हाँ मीडिया हाँ में जो चल रहा है। हाँ है ऐसा, ये मीडिया। क्या कहना चाहेंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आपको सुन रहे होंगे? सुन रहे हैं तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सोचा है, और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरीके से सोचते रहें। हाँ, एक थोड़ी सी मन में हमें खटास थी, वो कि ये थी कि जब ये कटरा से श्रीनगर के लिए चली थी तो हमें ये लगा था कि जम्मू को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन आज जो किया है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है सर? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर।
कि हम जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सर। पहले तो ये सपना ही था एक तरीके से, क्योंकि 1997 से USBRL प्रोजेक्ट चल रहा था, कभी पूरा ही नहीं हो रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरा भी हो और अब वंदे भारत भी मिली। नहीं बिल्कुल सर, मोदी जी के आने के बाद हमें जो इतनी अच्छी ये सौगात मिली है जम्मू से श्रीनगर, ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से बुलेट ट्रेन का भी सपना जो हमारा है वो भी पूरा हो। जम्मू कश्मीर में बुलेट ट्रेन भी चले वो आज जो जम्मू कश्मीर नाम हुआ करता था, एक तरीके से रेल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर मिलने जा रहा है। ऐसा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश के अनुसार। पहले तो बारामूला से श्रीनगर तक था, उससे आगे बनाल पहुंचा, बनाल से अभी कटरा से जो वंदे भारत चल रही है श्रीनगर, अभी आज जो इसकी एक्सटेंशन हुई है जम्मू से श्रीनगर, ये बहुत एक माइलस्टोन है रेलवे के लिए और लोगों के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों का सपना साकार किया है कि जो पहाड़ों से बीच होके जाएंगे, जो लोग दृश्य देखेंगे। सफ़र तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जितना खूबसूरत सफ़र होगा वो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं, उसका जितनी भी तारीफ करें वो कम है। पहले इतनी सरकारें आई, USBRL प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, 43,000 करोड़ का है, कितना एक तरीके से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। ऐसे है कि जब आप सफ़र करोगे जाओगे, हमारा जो स्टेट है वो टूरिज्म स्टेट है, ये जो गाड़ी है इसके माध्यम से हमारा जो टूरिज्म है बहुत बढ़ेगा और लोग और आराम से आनंद से वो बड़े कंफर्टेबल वे से सफ़र करेंगे और जाके कश्मीर वैली में जाके वो एंजॉय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अश्विनी वैष्णव जी के लिए क्या कहना चाहेंगे रेल मिनिस्टर? जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। 11 साल में जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया, रेलवे कनेक्टिविटी हो जहाँ और कई ऐसी पॉलिसीज हैं, उसका बेमिसाल, उसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते। पूरा अपोजिशन कहता है कि जब से मोदी जी आए हैं कश्मीर की हालत बेकार कर दी उन्होंने, जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि अब कश्मीर वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि जितनी तरक्की वहाँ पे हो रही है, जो पीछे हालात खराब रहे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लोग काम कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और इस कनेक्टिविटी से लोग पूरे इंडिया तक घूमेंगे, जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे। और खास करके मैं दोहरा दूं, जो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म है बहुत बड़ा, बहुत प्रमोट होगा। पहले कश्मीर को अनसेफ बताया जाता था, जिस तरीके से घटनाएं होती थी, अब जब से मोदी जी आए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और आज कश्मीर के लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम भारत में बहुत सुरक्षित हैं और इतना वो एंजॉय, जो इतना वो डेवलपमेंट, जो एजुकेशन सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर में जो इतना वो बेनिफिट ले रहे हैं, इतना कहीं और नहीं है। ऐसा लग रहा है जम्मू से कश्मीर सीधे वंदे भारत में। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग जम्मू से अब सीधा श्रीनगर जा पाएंगे, परेशानी नहीं होगी बाय रोड या चेंज करने में। अच्छी खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि रेल से सीधे कश्मीर? सोचा था, क्योंकि एक रेल कर्मचारी है तो ये सोचा था और ये भरोसा था अपनी सरकार पर और रेल पर कि कभी ना कभी तो जम्मू से श्रीनगर सीधा जुड़ेगा ही। कितना समय और पैसा बचेगा और यहाँ से कश्मीर जाने में कितना फायदा होगा इस ट्रेन से? बहुत समय बहुत बचेगा और मेन परेशान नहीं होना पड़ेगा बार बार ट्रैक चेंज करके फिर जाने में, तो आसान हो जाएगा और पैसा भी बचेगा और समय भी। वंदे भारत देख के कैसा लगा अंदर से? बहुत खुशी, एक गूज़बम्प्स टाइप का फील हो रहा है देख के कि बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कश्मीर को अनसेफ बताया जाता था, लोग टूरिस्ट नहीं आ पाते, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे बहुत खुशी हो रही है और हम खुद कश्मीर में रहे हैं 2 महीने, तो वहाँ बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है। और टूरिस्ट से कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ना डरे, कश्मीर बहुत अच्छा है, ज़रूर आए और ज़िंदगी में एक बार कश्मीर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सुंदर है। अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज जम्मू से श्रीनगर को सीधा इस तरह जोड़ दिया है और बहुत ही खुशी है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना फायदा होगा कश्मीर के लोगों के लिए? बहुत फायदा है, सीधा जाना जम्मू से इधर श्रीनगर पहुंचना है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी के लिए बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं हर एक चीज़ हमें। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना फायदा होगा इस ट्रेन से? फायदा बहुत होगा, समय की बचत होगी और जिनको कठिनाई होती थी कश्मीर जाने में उनके लिए बहुत सुविधा होगी। मोदी जी और अश्विनी वैष्णव के लिए क्या कहेंगे रेल मिनिस्टर? अभी उनके लिए तो ये कहना चाहूँगी कि उनकी सरकार के रहते हुए ये सब हो पा रहा है, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कितना बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में खासतौर पे? उस समय से तो लोगों के देखने से भी, हमारे देखने से भी बहुत बदलाव आया है, वो सभी लोग देख ही पा रहे हैं। और आज जब वंदे भारत चल रही है तो सब लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना बदलाव हुआ है। तो आपने यात्रा की चिनाब रिवर, इतना ऊंचाई पे बना हुआ रेलवे ब्रिज है दुनिया का? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, पहली बार यात्रा करूंगी। तो खुशी हो रही है कि आप भी यात्रा करेंगे? बहुत खुशी हो रही है।
ये तमाम वो लोग आए हैं जो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर वंदे भारत पीछे खड़ी हुई है, 20 कोच की है और अब जाएगी सीधे कश्मीर। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अब सीधे आप जम्मू से सीधा श्रीनगर जा सकते हो, कि पहले जैसे स्नो का या किसी रोड ब्लॉक का कुछ रहता था वो सब ऐसा नहीं होएगा। अभी रेलवे में इस सुविधा से आप डायरेक्ट आनंद ले सकते हो जम्मू। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग? प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे अभी जम्मू के लिए भी अच्छा अभी प्रोजेक्ट, एक दो और प्रोजेक्ट आ रहे हैं जैसे रेलवे के। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो कितना फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को? बहुत फ़ायदा होने वाला जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि सर्दियों में लैंडस्लाइड की बरसात में रास्ते जब बंद होते थे तो वो रास्ते अब ट्रेन की वजह से बंद होने की वजह से भी सफ़र जारी रहेगा। कितना समय लग जाता था आपसे जम्मू से कश्मीर जाने में? ऑलमोस्ट 5 से 5.5 घंटे। अब कितना लग जाएगा? नहीं, पहले तो 7 से 8 घंटे लगते थे, अभी 5 से 5.5 घंटे पहुंच जाएगा। खुशी हो रही है कि विकसित हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल विकसित हो रहा है। नए पूरा विपक्ष तो देश में ये फैलाता है कि जम्मू कश्मीर और पीछे चला गया है। विपक्ष का तो काम ही है। प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे आपको, तो क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के वास्ते? प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी और बाकी जो प्रोजेक्ट हमारे स्टेट में चल रहे हैं उनके लिए भी। चिनाब रिवर देख के कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है।